स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये बेसिकली है क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स ये रिप्रेजेंट क्या करता है? मीन्स इसे हम विजुलाइज करके, विजुलाइजेशन की हेल्प से इसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि ये स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं। देखो, मैथ्स में विजुलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जब बचपन में जब मैथ्स पढ़ाई जाती है, एडिशन या इस तरह की चीज़ें, तो विजुलाइजेशन की हेल्प से सिखाया जाता है। जब आप बचपने में ऐड करते हैं अपनी प्राइमरी क्लासेस में, आपको बोलोगे यार 2 + 3 ऐड करना है, तो बोलते हैं आप पहले 2 स्टिक्स ड्रॉ करें एंड देन उसके साइड में आप 3 स्टिक्स और ड्रॉ करें। अब आप काउंट करें कितना हुआ, तो आप देखते हैं 1 2 3 4 5, तो आप बोलते हैं यार 2 + 3 हो जाएगा 5। तो ये आपने विजुलाइजेशन की हेल्प से इसको सीखा। तो उसी तरह से यहाँ पर स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? तो स्क्वायर जो है वो आप सभी उसकी डेफिनेशन जानते हैं, वो एक शेप है। तो ठीक है, बिल्कुल इस तरह से स्क्वायर होता है। बट अब आप कहेंगे कि स्क्वायर तो ये है, बट जो हम पढ़ रहे हैं वहाँ पर लिखा हुआ है 100 स्क्वायर, 9 स्क्वायर एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, इस तरह की चीज़ें लिखी। तो ये क्या है? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है एरिया। स्क्वायर जो है, स्क्वायर रिप्रेजेंट्स एरिया बेसिकली। तो एरिया मीन्स व्हाट, लाइक 2 स्क्वायर। दिस मीन्स कि एक स्क्वायर हम बनाते हैं जिसकी हम लेंथ साइड जो लेंगे वो लेंगे 2। ये है, मान कुछ भी यूनिट ले ली, 2 सेंटीमीटर या मीटर, मैं मीटर ले रहा हूँ। तो 2 मीटर ये भी है, 2 मीटर ये है, 2 मीटर दिस एंड 2 मीटर दिस। तो इसका जो एरिया होगा इस स्क्वायर का वो होगा 2 स्क्वायर। वो क्या होगा? 4। और यहाँ पर हम यूनिट लिखते हैं स्क्वायर मीटर्स। ओके, तो ये है हमारा स्क्वायर। अब अगर ज्योमेट्रिकली हम पूछें कि स्क्वायर का एरिया क्या होता है, आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे उसके। तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? अगर आपको एक स्क्वायर दिया हुआ है जिसकी लेंथ, जिसकी साइड ए है, तो आप कहते हैं कि इसका स्क्वायर होगा, वो होगा साइड इंटू साइड, मीन्स ए इंटू ए। तो उसी तरह अगर आपको निकालना है 2 का स्क्वायर या 3 का स्क्वायर या 4 का स्क्वायर, तो ये होता है 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 एंड 4 इंटू 4। ये होता है एरिया। ये आ जाएगा 4। अगर कोई स्क्वायर था जिसकी साइड 2 यूनिट्स थी, तो उसका एरिया जो हो जाएगा वो होगा 4। जिसकी साइड 3 यूनिट्स थी उसका एरिया हो जाएगा 9। जिसकी साइड 4 यूनिट्स थी उसका एरिया हो जाएगा 16। तो ये हो गया एरिया। अब क्वेश्चन ये है कि एरिया स्क्वायर्स में ही क्यों लेते हैं हम? एरिया आपने देखा होगा, कहीं भी लिखा हो तो इस तरह से लिखा होगा 98 स्क्वायर मीटर्स और 100 स्क्वायर मीटर्स। तो व्हाट इज़ दिस? इसको स्क्वायर मीटर्स में ही क्यों लेते हैं? बिकॉज स्क्वायर्स जो हैं वो आपको रेफरेंस के लिए बहुत इजी होते हैं, आपको इमेजिन करना बहुत आसान होता है, आपको विजुलाइज करना बहुत आसान होता है एज़ कम्पेयर टू अदर शेप्स। आप दूसरे शेप्स में सारी साइड्स इक्वल हों या ना हो, किसी आप मान लो रेक्टेंगल हमने ले लिया, तो इसमें ब्रेड छोटी है, लेंथ बड़ी है, लॉन्गर है एज़ कम्पेयर टू ब्रेड। तो स्क्वायर्स में क्या है कि सारी साइड्स इक्वल होती हैं, इस वजह से इसे इमेजिन करना बहुत आसान होता है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे कोई बोलता है कि यार एक प्लेग्राउंड है, एक प्लेग्राउंड है हमारा एल शेप में, तो हम ऐसे बनाएंगे, इस शेप में कोई प्लेग्राउंड है, उसका बोला गया है कि एरिया है वो 100 स्क्वायर मीटर्स है। क्या है? 100 स्क्वायर मीटर्स। बट आप अभी इसका एक्चुअल में ये कितना बड़ा है इसे आप विजुअलाइज नहीं कर सकते, आप इमेजिन नहीं कर सकते। बट अगर आप स्क्वायर के रेफरेंस में लेंगे तो आप कहेंगे कि पहले तो मुझे बताओ 100 का स्क्वायर रूट कितना होता है। तो वो स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं अभी हम उसकी भी बात करेंगे। तो 100 का जो स्क्वायर रूट होता है वो होता है 10। अभी के लिए आप इतना जानें, बाकी इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं वो भी हम बाद में पढ़ेंगे अगली वीडियो में। तो 100 का स्क्वायर रूट हो गया 10। अब आप इसे इजीली इमेजिन कर सकते हैं, आप कोई भी आप अपने माइंड में इमेजिनेशन ले लें कि एक रूम है या एक ग्राउंड है या कुछ भी है जिसकी साइड 10 है, 10 मीटर्स है। तो आपने एक ऐसा इमेजिन कर लिया और इसकी साइड ले लिया आपने 10। अब मीटर्स
एक ऐसी क्वांटिटी है जो सबको पता होता है कि हाँ कितना मीटर्स होगा, या जो भी रेफरेंस के लिए लिया सेंटीमीटर, तो वो एक आइडिया माइंड में होता है कि कितना है। तो आपने एक रूम ले लिया या आपने एक प्लेग्राउंड अपने माइंड में इमेजिन कर लिया कि इतना है, जिसकी साइड 10 10 10 और 10 है, तो उसका एरिया जो होगा वो होगा 100 स्क्वायर मीटर्स। तो आप इससे कंपेयर कर सकते हैं कि जितना एरिया इस स्क्वायर का है उतना ही एरिया इस प्लेग्राउंड का है, इन दोनों का एरिया बराबर होगा। बट आप इसे इमेजिन नहीं कर पा रहे थे, ये एल शेप में था, तो आप इसे विजुलाइज नहीं कर पा रहे थे कि एरिया कितना बड़ा होगा। बट आपने अब अपने माइंड में ये बनाया कि एक हाँ स्क्वायर शेप में रूम है, या स्क्वायर शेप में प्लेग्राउंड है, या जो भी आप इमेजिन कर सकते हैं, जिसकी लेंथ, जिसकी एक साइड 10 है, सारी साइड्स मतलब 10 है, तो वो कितना होगा ये आप इजीली विजुलाइज कर सकते हैं। तो आपको आइडिया हो गया कि हाँ वो प्लेग्राउंड जिसके बारे में बात हो रही थी जो एल शेप में था वो कितना बड़ा होगा। एक और हम एग्जांपल लेते हैं सर्कुलर फील्ड का। लाइक क्रिकेट स्टेडियम होता है, तो ये होता है कुछ इस शेप में, एंड यहाँ पे पिच होती है। सो अब इसका कोई एरिया है सपोज़ 100 स्क्वायर मीटर्स। सेम क्वांटिटी में ले रहा हूँ बिकॉज इसका स्क्वायर रूट बहुत इजी है, इसका स्क्वायर रूट होता है 10। तो ये जो क्रिकेट ग्राउंड है इसका एरिया है 100 स्क्वायर मीटर्स। बट आप इसको रेफरेंस के लिए आप इसे इमेजिन नहीं कर पाएंगे। आप स्क्वायर्स का जो मेजरमेंट है वो आप कैसे लेते हैं? जो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है वो आप या तो रेडियस से लेंगे कि उसका रेडियस कितना है, या आप डायमीटर से लेंगे कि इसका डायमीटर कितना है। तो आप ऐसे ही आप इसको विजुलाइज कर सकते हैं कि हाँ अगर आप मान लिया हमारा एक सर्कल है जिसका डायमीटर 5 सेंटीमीटर है, तो इतना बड़ा आपने एक सर्कल इमेजिन कर लिया। बट यहाँ पर एक सर्कुलर फील्ड है जिसका एरिया 100 स्क्वायर मीटर्स है, तो यहाँ पर आप इसको विजुलाइज करना थोड़ा मुश्किल होता है। आप क्योंकि वो जो फॉर्मूला है वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। जो एरिया ऑफ अ सर्कल जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर आप 100 के इक्वेट करेंगे तो यहाँ पर आपको रेडियस निकालना थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो आप इसे आसानी से इमेजिन नहीं कर सकते कि कितना बड़ा उस सर्कुलर फील्ड का डायमीटर होगा, या उसका रेडियस कितना बड़ा होगा उस सर्कुलर फील्ड का, तो आप इमेजिन नहीं कर सकते हैं। बट अगर हम इसे स्क्वायर के रेफरेंस से लें तो आप उसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 100 का, तो 100 का स्क्वायर रूट सिंपली आ जाएगा 10। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं, आप ये विजुलाइज कर सकते हैं आसानी से कि एक फील्ड है स्क्वायर फील्ड जिसकी साइड है 10 मीटर्स। तो अब आप ये इमेजिन कर सकते हैं ईजिली कि 10 बाई 10 की जो एक साइड है जिसकी सारी साइड्स 10 है एक स्क्वायर फील्ड की, उसका एरिया कितना होगा। उसके रेफरेंस से आप ये पता लगा लेंगे, उसके रेफरेंस से आप ये अपने माइंड में इमेजिन कर लेंगे कि हाँ जितना एरिया इस स्क्वायर फील्ड का है 10x10 की स्क्वायर फील्ड का, उतना ही एरिया इस स्टेडियम का होगा। तो ये आपने स्क्वायर के रेफरेंस से एक इमेजिनेशन कर लिया। तो इसे समराइज़ करते हैं। तो व्हाट आर स्क्वायर, इट रिप्रेजेंट्स, व्हाट डज स्क्वायर रिप्रेजेंट्स। तो ये रिप्रेजेंट करता है एरिया, एंड स्क्वायर रूट क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है साइड ऑफ दैट स्क्वायर, साइड ऑफ द स्क्वायर।